से अशोक तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और दिल्ली से कुमार गौरव लगातार बने हुए हैं। अशोक, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। ओम प्रकाश राजभर को हम सुन रहे थे, मुस्कुरा जरूर रहे हैं कि मोर्चा लड़ेगा 403 सीटों पर, लेकिन खुद के लिए क्या बात हुई है इस बारे में जिक्र नहीं किया। देखिए, ये सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं है, जितनी भी सहयोगी दल इस वक्त अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए हैं, चाहे कृष्णा पटेल, उनसे कुछ देर पहले मैंने भी बात की, अपना दल कमेरावादी, जो अपना दल का जब टूट हुई उसमें तो एक गुट की अध्यक्ष बनी थी कृष्णा पटेल, जो अनुप्रिया पटेल की मां है। उनका भी कहना था कि सीट को लेकर हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है, हमारी तरफ से कोई दावेदारी किसी विधानसभा सीट को लेकर नहीं की जा रही है। गठबंधन के तहत हमको जितनी सीटें मिल जाएगी उस पर हम लोग गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरेंगे। ओम प्रकाश राजभर के साथ सबसे जो एक बड़ी बात है उसको समझने की जरूरत है कि ओम प्रकाश राजभर अकेले नहीं गए हैं, बल्कि आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव में शुरुआती दौर में गठबंधन स्वरूप ले रहा था तो उसमें भागीदारी संकल्प मोर्चा गठित किया था। वो भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में गठित किया गया था। तो ओम प्रकाश राजभर खुद अखिलेश यादव के साथ फिलहाल गठबंधन के तहत शामिल है, लेकिन उनके साथ जितने भी सहयोगी दल उनके भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हुए थे, उनकी भी अलग अलग मुलाकात ओम प्रकाश राजभर की तरफ से अखिलेश यादव से करवाई जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा समीकरण उसी समय सटीक बैठेगा जब उनके साथ तमाम सारे सहयोगी दल भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के तहत अलग अलग सीटों पर शामिल हो पाएंगे। तो अभी कृष्णा पटेल की मुलाकात, उसके अलावा उनके साथ जो और दूसरे सहयोगी दल है भागीदारी संकल्प मोर्चा में, उनकी अखिलेश यादव के साथ बातचीत, आज भी कुछ लोगों को लेकर ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के पास गए थे, उनसे अखिलेश यादव की मुलाकात भी करवाई है। सम्मानजनक स्थिति की बात भी अखिलेश यादव की तरफ से उनको भरोसा जताया गया है कि सभी का सरकार बनने का पर पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। तो अभी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के तमाम सारे सहयोगी दल हैं, उनको भी सामंजस्य उनके बीच में बैठाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिर्फ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ही का गठबंधन अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हुआ है, और भी छोटे छोटे दलों का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है। तो अभी ये कोशिश की जा रही है कि सभी दल जो उनके साथ थे उनको कुछ सीट शेयरिंग के माध्यम से, कुछ भविष्य की संभावनाओं के माध्यम से उनको संतुष्ट किया जाए, ताकि इस बार के गठबंधन में वो पूरे गठबंधन को मजबूती से चुनाव लड़वा पाए। तो अभी सीट शेयरिंग की बातचीत पर मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, आप किसी भी गठबंधन के नेता से अगर सवाल पूछेंगे तो उनकी तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि सीट को लेकर कोई विवाद नहीं है। आपको याद होगा जयंत चौधरी से जब पिछली बार सवाल पूछा गया था कि आपकी तो 1-to-1 अखिलेश जी से मुलाकात हो गई है, तो कितनी सीटों पर आपके साथ बातचीत चल रही है, तो उन्होंने कहा सीटों को लेकर कोई विवाद है ही नहीं। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का एक बड़ा स्वरूप राष्ट्रीय लोकदल को माना जा रहा है। तो जब तक ये सीट शेयरिंग का मामला नहीं सुलझ जाता, जब तक सीटों का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक आप नेताओं की तरफ से इसी तरह के बयान जाहिर सी बात है अशोक तिवारी, कोई नहीं बोलेगा, जवाब भी नहीं देगा। आप सही कह रहे हैं। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, बीजेपी की मीटिंग से क्या और अपडेट आ रहा है आपके पास? देखिए, फिलहाल आज जो मुख्य खबर थी वो मथुरा वाली थी कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके लिए कोई दूसरा सीट देखा जा रहा है। उसके अलावा बाकी के जो कल शाम तक, कल देर रात तक जो बैठक चली थी 10 घंटे की, उसमें शुरू के 3 फेज के लगभग 150 के आसपास सीट पे चर्चा हो गई थी। आज बाकी जो 4 फेज के चुनाव वाले इलाके बचते हैं, उन इलाकों के सीटों पे चर्चा हो रही है और मुद्दों पे चर्चा हो रही है। ये आज भी बैठक देर रात तक चलेगी और कल फिर सुबह एक बैठक होगी और कल शाम में सीईसी की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर कम से कम पहले 2-3 फेज के का जो लिस्ट है उस पर से पर्दा हटेगा और वो नाम सामने आ जाएंगे कि आखिर पहले 3 फेज के उम्मीदवार कौन कौन होंगे। 14 तारीख को ये घोषणा मकर संक्रांति के दिन हो सकती है, लेकिन मुख्य तौर पे कल जब बैठक शुरू हुई तो सब कुछ ठीक था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद जो बीजेपी का सामाजिक समीकरण का जो तड़का था वो जब गड़बड़ाना शुरू हुआ, तब से बीजेपी डैमेज कंट्रोल में है और लगातार इन बैठकों के साथ सीट पर जो बातचीत चल रही है और मुद्दों पे जो बातचीत चल रही है, उसके साथ साथ दूसरे तरह का भी ऑपरेशन चल रहा है कि किसको कहां से, किस समाज से किसको लाकर बीजेपी में ज्वाइन कराया जाए, जिसका नतीजा आपने देखा। 1 बजे के आसपास 3 नेता ज्वाइन हुए, जिसमें से एक मुलायम सिंह यादव परिवार के समधी हैं, दूसरे सैनी समाज के हैं जिसका 25-30 सीटों पे अच्छा खासा प्रभाव है, तीसरा यादव है, वो भी समाजवादी पार्टी के ही हैं। तो यानी जो समीकरण गड़बड़ा रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के पास, उसको तो बीजेपी को ये लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य चूंकि उस समाज के बड़े नेता हैं उससे वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन राजभर भी गए हैं,
तो उसको कैसे फुलफिल किया जाए। तो इसलिए बाकी साथ साथ ये भी ऑपरेशन चल रहा है कि और किन किन लोगों को, कौन ऐसे लोग हैं जिन पे डोरे डाले जा सकते हैं और उनको बीजेपी में ज्वाइन कराया जा सकता है, क्योंकि मौर्य के जाने के बाद उसके बाद फिर दारा सिंह चौहान के भी जाने की बात है। नोनिया समाज का लगभग 25 से 30 सीटों पे अच्छा खासा प्रभाव है और वैसा कोई नेता पार्टी ने तैयार नहीं किया है नोनिया समाज का जो कि दारा सिंह चौहान के सामने खड़ा हो सके। कुमार गौरव, नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया। और एक और खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी में शामिल हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक के बाद एक बीजेपी को झटका लग रहा है। कल आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 और विधायक उनके साथ चले गए, कुल संख्या 4 है। और भी क्योंकि कहा जा रहा था कि बीजेपी के और भी नेता हैं जो जल्द पार्टी छोड़ सकते हैं, उनमें एक और नाम जुड़ गया है, विधायक अवतार सिंह भड़ाना का नाम जुड़ गया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी तो ज्वाइन नहीं किया लेकिन वो आरएलडी में चले गए हैं। और ये मुलाकात की तस्वीर, जयंत चौधरी एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ एमएलए अवतार सिंह भड़ाना आपको नजर आ रहे हैं जो कि आरएलडी में शामिल हो गए हैं। और एसपी के साथ गठबंधन है आरएलडी का, और यह भी कहा जा रहा है कि आरएलडी को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।